Hello, my dear friends. How are you? This is my third video lecture of 11th standard, which I am sharing on my YouTube channel Accounts Boss. So, welcome to Professional Commerce Hunt YouTube channel Accounts Boss. This is my lecture 3. Today, I am going to discuss a small topic, a definition of accounting. According to AICPA, American Institute of Certified Public Accountants, accounting is the art of recording. अकाउंटिंग जो है ना बच्चे, एक कला है रिकॉर्ड करने की। अब सर क्या कला है रिकॉर्ड करने के लिए? आप यूं समझो, हम तो पढ़ रहे हैं बिजनेस की बातों को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उसको कैसे लिखा जाए, वो तो हम लोग बाद में बात करेंगे। अब क्या क्या बात रिकॉर्ड किया जाता है जरा समझिए। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस बोले तो लेन देन, जितने भी ट्रांजैक्शंस मतलब लेन देन होते हैं कोई भी बिजनेस में। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में सोल प्रोप्राइटरशिप का ही पढ़ना है आपको, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब जहां एक ही मालिक हो, एक ही आदमी ऑनर हो, वन ऑनर हो, वैसे बिजनेस को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं राम का कोई भी दुकान ले लेते हैं। राम का मान लो राम वस्त्रालय ले लेते हैं, ठीक है, राम का कपड़े की दुकान है। ये जो राम है बच्चे, अब कितने भी बहुत सारे ये कितना सारा ढेर सारा ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस करता होगा रोज साल के दौरान। इसका तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जा रहा होगा। आप में भी कई सारे बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते होंगे। अगर देखे होंगे तो अगर उनका बिजनेस होगा बड़ा या छोटा या कोई भी लेवल पे हो, लेवल से मतलब नहीं है, छोटा लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो या मीडियम लेवल पे हो, वहाँ ट्रांजैक्शंस तो होगा ही होगा। अब डिपेंड्स करता है, छोटा लेवल पे हो तो ट्रांजैक्शंस कम होगा, बड़े लेवल पे हो तो ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा। अब ट्रांजैक्शंस कैसा सर? भाई बिजनेस में कुछ परचेज तो होती होगी, सामान बिना खरीद के लाए हम क्या सेल करेंगे? परचेज होती होगी, सेल होता होगा, हम जिसे खरीदे होंगे उसको पेमेंट करने की बात आती होगी, जिसको हम सेल किए हैं उससे पैसा रिसीव करने की बात आती होगी, हमने जिस घर में जिस भाड़े की दुकान में हम अपना दुकान खोल रखा होगा उसकी रेंट की बात आती होगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे उसकी बात आती होगी बच्चे, है ना। वहाँ पे हमने कुछ स्टाफ्स रखा है तो उसकी सैलरी की बात होती होगी बच्चे। हमने कुछ उसमें फर्नीचर वगैरह रखा है तो फर्नीचर वगैरह की बात होगी बच्चे। हमने उसमें एयर कंडीशन लगा रखा है तो एयर कंडीशन वगैरह की बात होगी बच्चे। तो न जाने कितना सारी ट्रांजैक्शंस हम बिजनेस में कर रहे हैं। अब उनका हिसाब किताब, उनका लेखा जोखा, हिसाब किताब रखना, उनका लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा वर्ड इस्तेमाल हम कर रहे हैं, रखना कितना जरूरी होता होगा यूं समझो। अगर नहीं रखे तो क्या होगा? मान लेते हैं ये राम वस्त्रालय किसी से सामान खरीद के लाया। अब मान लो सामान खरीद के लाया है 10,000 का। अब इसको पेमेंट करना है राम वस्त्रालय को, राम तो मुकर जाएगा। अगर राम मान लो श्याम से खरीद के लाया है, श्याम होलसेलर वाले से, ये होलसेलर है, और मान लेते हैं राम रिटेलर है, तो श्याम ने राम को जो सामान 10,000 का बेचा है राम रिटेलर को, तो अगर ये राम या श्याम इस चीजों को इस बात को रिकॉर्ड नहीं करेगा तो राम तो आगे जाके भविष्य में
बोल देगा कि हमने तो तुमसे खरीदा ही नहीं, क्योंकि उसको पेमेंट करनी है। और मान लो वो किसी को बेचा है, तो वो तो याद रखेगा कि हमने तुमको सेल किया है भाई, हमको इतने पेमेंट चाहिए। सामने वाला मुकर भी सकता है। अब ये तो एक बात हो गई। और न जाने कितना हिसाब किताब बिजनेस में रोज हो रहा है, कितने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कितने सारे बात हो रही है पैसे की, लेन देन की। बहुत सारे हेड्स में आपने देखा, हेड्स बोले तो सेल एक अलग हो गया, पेमेंट अलग हो गया, रिसीव अलग हो गया, रेंट अलग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैलरी हो गया, फर्नीचर हो गया। बहुत सारी बातें हो रही है बिजनेस में। तो उनको लेखा जोखा अगर नहीं होगा, रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो भविष्य में हर बात कौन याद रखता है इतना सारा। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब बिजनेस की ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो हम सॉफ्टवेयर पे कर दें या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे कर दें, या हार्ड कॉपी पे हम लोग कर रहे हैं, कॉपी में कर लें, कहीं भी करें, रिकॉर्डिंग तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम 2020 का बात करें, तो यहाँ आज के डेट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह अवेलेबल है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर यही हम 020 की बात करें, उस समय भी रिकॉर्डिंग होती होगी, उस समय भी बिजनेस चलता होगा। तो आज की बात करें या बहुत पहले की बात करें, रिकॉर्डिंग तो होती होगी, हिसाब किताब का लेखा जोखा होता ही होगा, ताकि लोगों के बीच में हम प्रूफ कर सके कि कितना का सामान, कितना का ट्रांजैक्शन, कितना का लेन देन, कितना पैसा उधार बाकी है, पेमेंट करना है या लेना है। इन सभी का एक रिकॉर्ड होना जरूरी है। इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहलाता है, एक कला है लिखने की। अब रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है बच्चे, ये तो हम आपको बताएंगे ही, जब जर्नल पढ़ाएंगे तो हम आपको रिकॉर्ड करना सिखाएंगे, ऐसे घबराने की बात नहीं है। अभी तो हम बस जान लें कि डिफिनीशन क्या होता है, उसको समझ लें, अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, क्या होता है। हम चाहते हैं कि आप इसे याद नहीं करें, आप इसे इसके तह तक जाएं, इसकी बातों को समझने की कोशिश करें, आखिर ये होता क्या है। इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं बच्चे। अब बात आती है जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो क्लासिफाई करने की, क्लासिफिकेशन की बात होती है। जरा यूं सोचो, जब आप क्लास 6 या 5 में होते थे, क्लास 5 और 6 में, हमको जहां तक याद है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं, चलो हम 7th की भी बात कर लेते हैं। तो क्या साइंस में केवल एक बुक नहीं हुआ करता था? बिल्कुल, साइंस में सर एक ही बुक चलता था, उसमें सारी चीजों को लिखा जाता था। चाहे अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, मनुष्य की बात करें, एयर वगैरह की बात करें, ये सारे चीजों का रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग करें, सारी चीजों को पढ़ना हमको एक ही बुक में होता था। आगे बढ़े 9th-10th में गए हम लोग, तो वहां पे हम लोग देखा कि भाई बायोलॉजी भी होता है, भाई वहाँ पे फिजिक्स भी होता है, वहाँ केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री का अलग होगा पढ़ाई, फिजिक्स की अलग होगी, बायोलॉजी की अलग होगी। आगे गए हम लोग सीनियर क्लास में, तो बायोलॉजी और आगे हो गया, जूलॉजी हो गया, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो चीजें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे जैसे मेरा ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेन देन ज्यादा हो जाएगा, बिजनेस की अगर बात करें, नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज कर जाएगा। तुमको नहीं लगता है कि उसको क्लासिफाई करके लिखना जरूरी है, ताकि हम सही समय पे चीजों को ढूंढ सके, पता कर सके। अब मान लो कि हायर क्लास में भी एक ही साइंस का बुक रहता, तो तुम कितने परेशान हो जाते। अगर प्लांट के बारे में पढ़ना है तो तुमको फिजिक्स का भी पेज घुमाना पड़ता, केमिस्ट्री का भी पेज घुमाना पड़ता, तब पता चलता नहीं ये प्लांट्स तो बायोलॉजी की बात है। अब यूँ सोचो, आप अपना एक रूम ले लो, आप अपने रूम को अगर सजा के नहीं रखोगे, चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखोगे, तो तुमको नहीं लगता है कल के डेट में अगर स्कूल जाने वाले हो, तुम्हारा एक सॉक्स गायब हो जाए बच्चे, एक मोजा गायब हो जाए, आपका 2 मोजा है, एक मिल जाएगा और एक आपका मोजा गायब हो जाएगा, और आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, लेकिन एक कमबख्त मोजा नहीं मिलेगा आपको, आपका लेट करवा ही देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है
कि आप पढ़ते पढ़ते सारे किताब को मिक्स करके एक जगह रख दिए हैं और सुबह में ढूंढ रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंट कॉपी, सारे कॉपी एक ही तरह होती है। अब सबको घुमाना पड़ेगा भाई, किस सब्जेक्ट की कौन सी कॉपी है भाई, पेज घुमाओ और पता करो। तो क्लासिफिकेशन बिजनेस में भी उतना ही जरूरत होता है, जैसे कि आप रूम को सजा के रखो, हर चीजों को जहाँ प्रॉपर प्लेस है वहां पे मेंटेन करके रखो, तो चीजों को ढूंढना आसान हो जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। आपको एक सॉक्स नहीं, दोनों सॉक्स मिल जाएगा आपको तैयार होते समय। तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे यूं सोचो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोले हम कि ढेर सारा बर्तन दिया और आपको धो के रख दिए, और मैं आपको बोलूं कि भाई कांटा वाला चम्मच निकाल के दो। अब कांटा वाला चम्मच निकालने के लिए आप पूरे बर्तन को क्या करोगे ना, उछालोगे, फेंकोगे, इधर उधर करोगे, तब ढूंढोगे, जाके मिलेगा कांटा वाला चम्मच। वही कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान टाइप का काम करे, जरा उसको सजा के रख दे, भाई कांटा चम्मच का जगह यहाँ है, नॉर्मल चम्मच का जगह यहाँ है, ग्लास का जगह यहाँ है, प्लेट्स की जगह यहाँ है, और बाकी सब यूटेंसिल्स की जगह अलग अलग है, कटोरा यहाँ पे है, बॉल समझते हैं ना कटोरा। तो कहने का मतलब है, जब आपको ढूंढना होगा उस समय आप आसानी से ढूंढ लेंगे, एकदम आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी ऐसा अगर सजा के नहीं रखें और हमको पता करना है श्याम से कितना बकाया है, तो सारे ट्रांजैक्शन को घुमा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, टोटलिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सुबह से शाम हो गई और अभी तक पता नहीं चला कि भाई श्याम जी से कितना हम बकाया खरीदे थे, उधार खरीदे थे, भाई निकालो, क्योंकि श्याम जी तो पैसा मांग रहा है 10,000 और हमको अभी तक पता ही नहीं चला, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और हमको 10,000 का हिसाब ही नहीं मिला। तो हम श्याम जी को तो पेमेंट नहीं करेंगे जब तक हम भी नहीं क्लियर हो जाए कि भाई हमारे पास भी लिखा हुआ है, और लेकिन कहाँ लिखा हुआ है ये हमको ढूंढना है। जब तक आप क्लैरिफाई नहीं हो जाए श्याम जी को 10,000 आप दीजिएगा नहीं, तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो वैसे स्थिति में जितने भी आपने रिकॉर्डिंग किया है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, बिजनेस लेन देन के, उसको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत आ जाती है। अब क्लासिफिकेशन करने की बात जब तीसरी पहुंचते हैं, आप तीसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो वो होता है समराइजेशन। अब यूं सोचो, क्या, जरा ध्यान से सुनना। वैसे तीन ही चीज 11th में पढ़ना है आपको, बिजनेस ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। जितने भी साल भर का बिजनेस ट्रांजैक्शन है आप क्लासिफाई करके रख दें, लेकिन आपको जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं पता चलेगा, आपको जैसे कि आप बुक पढ़ते हैं, इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं, उसका समरी एक होता है और एक स्टोरी होता है। आपको अगर हम लास्ट मोमेंट पे अगर हम बोले कि भाई ये रहा बुक पढ़ लो, तो कितना परेशानी होगा, पूरा लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, और समरी निकाल के दे दे तो बड़ा आसानी से समझ लेंगे। जैसे यूं सोचो कि अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, टेस्ट मैच मान लो देख रहे हैं, अब टेस्ट मैच में समरी किसे कहते हैं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके बच्चे। अब ये सोचो टेस्ट मैच में हम आपको बता दे सिर्फ कि भाई भारत आज जीत गया 10 विकेट से, या 10 रन से जीत गया, या भारत हार गया, एक लाइन में आपको बता दे, तो पूरे मैच आप समझ गए होंगे, है ना। अगर हम बोल दे कि भाई ये मैच ही देख लो, तुम्हारा मालिक तुमसे पूछे कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लाभ हुआ है, मान लो तुम उसके अकाउंटेंट हो, तो वो तुम उसको पूरा हिसाब किताब ला के दिखा दोगे, ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है, मालिक उठा के तुम्हारा सर पटक के फोड़ देगा, भगा देगा तुमको। अरे बेवकूफ, मैंने तो तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बोला कि भाई बिजनेस में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, और तूने तो मुझे पूरे ट्रांजैक्शन ही पकड़ा दिया। मुझे समरी बता, मतलब कि तू फाइनल करके बता, आखिर क्या हुआ, मेरा रिजल्ट क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ। तो समराइजिंग में वही होता है बच्चे, जितने भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, क्लासिफाई किया है पूरे साल भर के दौरान, उस साल भर का पूरा एक निचोड़ निकाल लेते हैं हम,
आउटपुट निकाल लेते हैं पूरे साल भर का कि भाई मतलब एकदम और मेजर मेजर हेड बना देते हैं कि एक्सपेंस अलग लिख दिए, इनकम अलग लिख दिए, एसेट अलग लिख दिए, लायबिलिटी अलग लिख दिए, कैपिटल अलग लिख दिए। ये 5 आइटम जो आप देख रहे हैं उनको अलग अलग हेड में डाल दिए, सारे खर्चे को एक जगह लिख दिए, सारे इनकम को एक जगह लिख दिए, सारे एसेट्स को एक जगह लिख दिया, लायबिलिटीज को अलग लिख दिए, कैपिटल को अलग लिख दिए। इससे क्या पता चलेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ, क्या एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं समराइजेशन। मतलब फाइनल रिजल्ट की बात करें तो उसको बोलते हैं समराइजेशन, समराइजिंग, जो भी बोलो आप। अब एक बार रिजल्ट निकल गया तो रिजल्ट निकलने के बाद बच्चे उस पे एनालिसिस होता है। बच्चे रिजल्ट निकलने के बाद उस पे एनालिसिस होता है कि भाई मेरा जो रिजल्ट निकला है अच्छा है कि बुरा है। अच्छा है तो कितना अच्छा है और कितना अच्छा होने की चांसेस है, बुरा है तो उसको अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, इस चीजों को हम लोग एनालिसिस बोलते हैं। मतलब इंटरप्रिटेशन हम उसको बोलते हैं। भाई हमने ये वैसे एनालिसिस और कम्युनिकेशन जो इंटरप्रिटेशन का हम बात कर रहे हैं ये आपको 12th में पढ़ना है। 11th में तो सिर्फ रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करना ही पढ़ना है। तो एनालिसिस आखिर फिर भी हम लोग जान लेते हैं एनालिसिस होता क्या है। भाई जो भी मेरा आउटपुट आया है, मेरा जो नेट प्रॉफिट आया है, उस पे एनालिसिस करना। आप यूं सोचो, जब क्रिकेट मैच देखते होंगे, मैच खत्म होने के बाद 4-5 रिटायर्ड क्रिकेटर बैठते हैं और वो आपस में डिस्कशन करते हैं और वो खुद से ये बोलते हैं इसको ऐसे खेलना चाहिए था, ये इस तरह खेला इसलिए ऐसा हो गया। बैठ के एनालिसिस करते हैं पूरा। उसी तरह यूं सोचो, जैसे ये 4 लोग बैठ के, फोर्थ अंपायर जिसको बोला जाता है, हाँ सही पकड़े आपने, फोर्थ अंपायर जिसको बोला जाता है, वो क्या करता है बैठ के। ये बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं जो रिटायर्ड क्रिकेटर होते हैं, वो लोग आखिर करते क्या, वो बस जो आउटपुट हुआ ना उस पे एनालिसिस करते थे। मतलब आपस में डिस्कशन करते हैं। वही सोचो आउटपुट, ये तो ये बिजनेस से बाहर हो गया। वही क्रिकेट का जो मैनेजमेंट है, हम क्रिकेट के मैनेजमेंट की बात करें तो क्रिकेट का मैनेजमेंट भी तो एनालिसिस करता होगा। इनको छोड़ दे फोर्थ अंपायर का, तो उसी तरह बिजनेस का मैनेजमेंट को भी तो चाहिए एनालिसिस रिपोर्ट। भाई बिजनेस का मैनेजमेंट जानना चाहेगा ना, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसा स्थिति है मेरा बिजनेस, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें क्या करने की जरूरत है। ये सारे चीजें एनालिसिस में आ जाता है। अब एक बार हमने परफॉर्मेंस बना लिया, ये होना चाहिए, अब उस परफॉर्मेंस को हम कहीं ना कहीं बताएंगे ना, किसी को कम्युनिकेट करेंगे, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग का मतलब ये जो भी हमने रिसर्च एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार किया है, अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट का फाइनल अकाउंट जो बना के उसका एनालिसिस किया है, अब उसको तो यूज करने वाला भी लोग होता है ना, बहुत सारे लोग। जैसे कि कम्युनिकेशन में 2 तरह के लोग हम लोग को वैसे पढ़ना है। एक होता है बच्चे इंटरनल यूजर, देखो यहाँ पे इंटरनल यूजर, और दूसरा होता है बच्चे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और दूसरा होता है बच्चा एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर जो होते हैं, जो बिजनेस के अंदर वाले होते हैं, मैनेजमेंट होता है, मालिक होता है। एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वो खुद मालिक हो जाएगा, उसका स्टाफ वगैरह हो गया। अब एक्सटर्नल कौन हो गया भाई, गवर्नमेंट हो गया, जिससे वो लोन वगैरह ले रहा है वो आदमी, उसको भी तो बिजनेस में रुचि है कि भाई बिजनेस का क्या हाल चाल है, वो भी जानना चाहता है, ताकि तभी तो वो लोन दे सकता है इस सोल प्रोप्राइटर को। गवर्नमेंट अपना टैक्स का वसूली उसी एनालिसिस पे करेगा। तो भाई एक बार रिपोर्ट तैयार हो गई तो उसको कम्युनिकेट करने की भी बात आती है। ये पूरे को हम लोग, ये पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बच्चा अकाउंटिंग। इसीलिए बच्चे, मैं बहुत सारी बातें आपसे चर्चा करूंगा, मैं इस लेक्चर को तो खत्म करूंगा। खैर, मैं आपको बस आज डिफिनीशन बताया और थोड़ा आपको कैरेक्टरिस्टिक विशेषता गुण थोड़ा बहुत बताया मैंने, कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म्स ऑफ मनी। ये सब बताएंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये सब बताएंगे, फिनेंशियल कैरेक्टर क्या होता है। खैर, लेकिन जो रिजल्ट हुआ उसको इंटरप्रेट करना, इसी को बोला जाता है बच्चे अकाउंटिंग।
आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बहुत ही अच्छा बात बताने वाला हूँ। हम नहीं चाहते हैं कि आप अकाउंट्स को लर्न करें, बाय हार्ट इसको समझें, एकदम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आइए, थोड़ा सा समझिए इसको। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।